मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में पत्रकारों की एकता का नया पता, मीडिया क्लब प्रयागराज कार्यालय का भव्य आगाज। मीडिया क्लब प्रयागराज के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन, पत्रकारों में उत्साह। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित 22 स्थानिल रोड शेर वाली कोठी पर मीडिया क्लब प्रयागराज के नवीन कार्यालय का उद्घाटन आज गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यालय का उद्घाटन राकेश पांडे बबुआ, अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एवं संयोजक मीडिया क्लब प्रयागराज द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव अखिलेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर स्थित प्रेस वार्ता हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने मीडिया की लोकतंत्र में भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। Since it's your inauguration today, I would wish you all the best. I hope this club prospers day by day, and I can only say that this was something which was a need of the hour. Allahabad did need a media club, and I am really grateful that you people could get together और आप लोगों ने इतना बढ़िया एक ऑफिस चयन किया। आपका मीडिया क्लब आज यहाँ पे स्थापित हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ। आई एम रियली ग्लैड फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ इलाहाबाद, जिनकी जो है दुख दर्द में आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं साथ, जिनके बारे में आप लोग चिंतित हैं, जिनकी खबरें आप लोग छापते हैं, हाईलाइट करते हैं, जिससे कि प्रशासन और शासन दोनों ही कहीं ना कहीं नियंत्रित होता रहता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने इसी जज्बे को मेंटेन रखेंगे और मीडिया क्लब को आगे बढ़ाते रहेंगे। जहां भी हम लोग की आवश्यकता होगी, हम लोग आपके साथ रहेंगे। सचिव जी, आज मीडिया क्लब का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में खड़ा है और आप सब लोग लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के रूप में अपना काम कर रहे हैं और समाज को हरदम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से इसी तरह से अपने काम के प्रति निष्ठा रखें और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में जो है आप अगर आप काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है समाज मजबूत रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हमको आमंत्रित किया और हम सब लोग हरदम आप सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। बस इतना ही आपसे अपेक्षा है कि आप लोग निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। समाज का संतुलन अपने आप बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और निष्पक्ष पत्रकारिता से ही लोकतंत्र सशक्त होता है। उन्होंने नवस्थापित कार्यालय के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मीडिया क्लब प्रयागराज के पदाधिकारियों में अध्यक्ष अनुपम शुक्ला, सचिव अजीत सिंह, उपाध्यक्ष इमरान यूसुफी, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, कोषाध्यक्ष अनवर खान सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी सदस्यों में सलमान अहमद, प्रशांत शर्मा, सैयद मोहम्मद नसीम, आलोक जायसवाल, सैयद मोहम्मद आमिर, विलास गुप्ता, ज्ञानेश्वर टीके पांडेय, मोहम्मद शकील खान, जीएन वैश, श्यामू कुशवाहा, अजय कुशवाहा, मोहम्मद फरहान, आकाश गुप्ता। वही सदस्यों में अमर निषाद, असद कुरैशी, रितेश राय, सौरभ आदर्श, आनंद श्रीवास्तव, के नयर, अभिषेक गुप्ता, शिशिर गुप्ता, मनोज शर्मा, मनोज सिंह, हिमांशु त्रिपाठी, सतीश मिश्रा, सुशांत शुक्ला, नन्हे सिंह, राजेश सिंह, संजय खान सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। शहर के वरिष्ठ पत्रकारों में ताराचंद गुप्ता, अवनीश मिश्रा, हरिओम द्विवेदी, मनीष द्विवेदी, अभिषेक अवस्थी, अमित सोनकर, आयुष श्रीवास्तव, वैभव शंकर, सुधीर, आदित्य विक्रम सिंह, अमरदीप, नितिन, रोहित शर्मा, गौरव माथुर, शिव मालवीय, सुधीर रावत, धीरज कुमार, अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने मीडिया क्लब के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा संगठन को पत्रकारों के हित में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए शुभकामनाएं दी। नवस्थापित कार्यालय से मीडिया गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ व संगठित रूप मिलने की उम्मीद जताई गई। मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
और कुलदीप जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे पत्रकार साथी तमाम चुनौतियों के बीच में इस लोकतंत्र को लगातार मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सभी पत्रकार साथियों, सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार और उनको साधुवाद। मैं यहाँ पर अपर जिलाधिकारी नगर के रूप में आपको आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी तरीके की मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं सदैव उसके लिए तत्पर रहूँगा और सभी साथियों का सदैव स्वागत है और मैं आप सभी के बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। जाको राखे साया मार सके ना कोई फिर से साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ताज़ा मामला संगम नगरी प्रयागराज के मंडली चिकित्सालय काल्विन हॉस्पिटल का है, जहां पर एक टीबी का मरीज जिसकी उम्र 70 साल की टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजी आया था, जहां पर उसे हार्ट अटैक आया जिसके कारण उसकी सांसें, धड़कन और हाथों की नब्ज 10 मिनट के लिए बंद हो गई। वहीं वहां पर मौजूद डॉक्टर के कड़े परिश्रम के बाद उसे दूसरी दुनिया से वापस इस दुनिया में लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की चारों तरफ चर्चा हो रही है। बता दें कॉन्वेंट के सिंह के चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टर महिमा, डॉक्टर मिश्रा समिति कई डॉक्टरों ने मिलकर प्यारेलाल जो टीबी का मरीज था उसकी सांसें वापस लाए और इसके बाद उसे सुरक्षित जिला अस्पताल शरण रेफर कर दिया, जहां उसका अब इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जिस शख्स की 10 मिनट तक सांस धड़कन रुक जाए लोगों में छोड़ देते हैं, मगर कुछ डॉक्टर उसे कड़े परिश्रम करने के बाद वापस दुनिया में भी ले आते हैं। दिनांक 14 फरवरी को एक पेशेंट, ओपीडी पेशेंट जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का था, अंडर ट्रीटमेंट था, तो वो ओपीडी में दिखाने के बाद वो पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए गया था खून की, जिसका नाम प्यारेलाल था। उम्र 70 साल थी उसकी और इधर हिम्मतगंज खुलदाबाद का रहने वाला था। तो जांच कराने की जब जांच करा रहा था, करा के जैसे ही चला तो वो एकदम से गिर गया और जब वहीं पर हमारे डॉक्टर अभिषेक फिजिशियन वहीं पर बैठते हैं एनसीटी क्लिनिक में, उनके द्वारा तुरंत देखा गया तो देखा कि वो एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसको तत्काल उसको जो है सीपीआर दिया गया और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हमने उसको इमरजेंसी में तुरंत शिफ्ट किया और इमरजेंसी में मेरी इमरजेंसी की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें डॉक्टर आपके के मिश्रा, डॉक्टर दीपेश और हमारी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर महिमा, जो कि मेडिकल कॉलेज एसआरएन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर पांडे, संदीप पांडे, ये जो इमरजेंसी मौजूद थे। तो बिना समय वेस्ट किए इनके द्वारा तत्काल पेशेंट का सीपीआर शुरू किया गया, उसका इंट्यूबेशन किया गया और करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं था। उसके बाद कोशिश नहीं हारी हमारे रेजिडेंट ने, हमारे फार्मासिस्ट देवेंद्र भी थे वहाँ पर, इन लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं हारी और ये निरंतर उसका कार्डियक सीपीआर करते रहे और उसका इंट्यूबेशन किया गया उसको, क्योंकि हमारी इमरजेंसी में सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध हम लोग को कराई गई हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हार्ट अटैक के लिए, तो वो सब का यूज़ किया गया। उसमें डिफिब्रिलेटर भी था जिसके द्वारा डीसी शॉक भी दिया गया और करीब इन सब की एक कंबाइंड एफर्ट जो रहा टीम का, जो बेहतरीन एफर्ट इन लोगों ने किया, मेरे जितने भी फिजिशियन हैं, रेजिडेंट हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जितना भी स्टाफ था, डॉक्टर माया भी थी, कई डॉक्टर और ही मौजूद थे। तो एक कंबाइंड एफर्ट करके हमने उसको बचाया है, उसकी सांसें वापस लौटाई हैं। करीब 45 मिनट के बाद पेशेंट का हार्ट भी आ गया, रेस्पिरेशन भी आ गया और पल्स भी आ गई। उसके उपरांत हमने उसको मैनेज करके हमने फिर उसको एम्बुलेंस से एसआरएन मेडिकल कॉलेज में भेज दिया था। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस और नगर एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस ने सर्राफा व्यापारी की दुकान में हुई चोरी का किया खुलासा। बता दे पुलिस और एसओजी के शिकंजे में आए बकरीद उल शेख, शमी उल शेख, परवेज आलम और गौरव कनौजिया ने ही राजापुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। पुलिस ने चोरी की वारदात के बाद जांच शुरू की और सर्विलांस से मोबाइल ट्रेस करना शुरू किया, तो उस दिन रात में 4 फोन नंबर लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने जब बारीकी से पड़ताल की और एक अभियुक्त गौरव को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो चोरी की पूरी वारदात खुल गई। उसके बाद कैंट थाने के इंचार्ज सुनील कुमार ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों के पास से सोने और चांदी के जेवर भी बरामद हो गए हैं। थाना कैंट क्षेत्र में 13 फरवरी को सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई है। इसमें वर्कआउट के लिए हमने थाना पुलिस टीम, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को लगाया हुआ था। इसमें कल हमें इसमें सफलता मिली है। इसमें टोटल 5 व्यक्ति प्रकाश में आए थे, जिसमें से 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं
इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और चोरी के सामान में से 1 किलो 800 ग्राम सफ़ेद धातु और 450 ग्राम पीले धातु इनसे बरामद हुई है। ये व्यक्ति जो 4 व्यक्ति हैं, इनमें से वर्तमान पते में 3 व्यक्ति करेली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति अडरसिया का रहने वाला है। मूलतः इनमें से 3 व्यक्ति झारखंड के निवासी हैं। इनके ऊपर पहले से भी आपराधिक मुकदमे चोरी के दर्ज हैं और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग वांछित हैं और कितना बड़ा गिरोह है ये चोरी का? अभी तक इसमें से 4 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोग इसमें वांछित हैं और इनके ऊपर भी कई सारे मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं चोरी के और ये पहले जेल भी जा चुके हैं और इनके विरुद्ध इनका सारा नेक्सस पता किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उद्दा में हज कमेटी पालकी गेस्ट हाउस नूरुल्लाह रोड प्रयागराज की तरफ से हज 2026 के लिए दूसरी ट्रेनिंग हज के अरकान तफसीर से बताया गया और हज ए मबरूर किताब की इफ्तिताह किया गया। जलसे की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से हुई। मुफ्ती सैफुर्रहमान कासमी साहब ने हज के अरकान को विस्तार से बयान किया और इस बार मस्तूरात में जिला हज ट्रेनर अलीमा शमामा परवीन और हज्जिन नुसरत जबीन ने औरतों की मसाइलें हल किया। आए हुए लोगों का शुक्रिया कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट अल्तमश नाजिम अंसारी ने किया। हज कमेटी के महासचिव हाजी मोइन अहमद खान ने हज के विशेष जानकारी प्रदान की। कमेटी के उपाध्यक्ष अलहाज डॉक्टर शून्य आसिफ अनवार ने हाजियों को सफरे हज और स्वास्थ्य की अहम जानकारियां प्रदान किया। साथ ही हज ए मबरूर किताब की इफ्तिताह किया। शाह सऊद ने जलसे का संचालन किया। इस जलसे में हाजी सादिक अली, हाजी मजहर, हाजी मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर शून्य तारिक उमर सिद्दीकी, हाजी अनीस, हाजिन शमाम परवीन, हाजिन नुसरत जबी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद अजीज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जलसे का इख्तिताम दुआओं के साथ संपन्न हुआ। इस तरह से तीसरा और चौथा चक्कर होगा। आपकी सही सफा से शुरू होकर मरवा पर मुकम्मल होगी। जब आपका 7वां चक्कर होगा तो वो मरवा पे मुकम्मल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सही पे भी पाली होगा। सही करने के लिए वजू मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन बेहतर भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के घर जब भी रहिए तो कोशिश कीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।